हाँ टिकट। ओके स्टार्ट हो गया। देखो क्वार्टरली थ्योरी में क्या है, AMDS और XAMD ये दो चीजें हैं, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ इधर, AMDX और फिर XAMD, ठीक है। इन दोनों का क्या मतलब होता है, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, X, या फिर X अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। X का मतलब क्या होता है, X के अंदर ये तीनों चीजें आती है, ठीक है। अब प्राइस कैसे चलता है मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। प्राइस हमेशा पहले ना एक फेज में चलेगा, जो फेज का नाम होगा अक्यूमुलेशन फेज। फिर क्या करेगा, अक्यूमुलेशन के बाद दो चीजें आती है, वो इब्डा साइकिल है। इब्डा साइकिल देखते हैं, मैं न्यू बैच के ऐड करूंगा इब्डा साइकिल, न्यू बैच की क्लास में जब होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी क्वार्टरली थ्योरी पे फोकस करता है, ठीक है। क्या करेगा प्राइस, एक ए करेगा एक क्वार्टर के अंदर, ठीक है। Q1 होगा उसके अंदर, क्लासिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। Q1, फिर Q2 में क्या करेगा, मैनिपुलेशन M, Q3 में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड Q4 के अंदर X, ठीक है। बता दूं कैसे काम करता है ये हो गया हमारे पास A, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अपन को उस पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर अपन ने जैसे अभी नैरेटिव बिल्ड किया, उस हिसाब से अगर अकॉर्डिंगली नैरेटिव बिल्ड करेंगे ना, तो देन इट विल बी मच बेटर। बस अपन Q3 का एंट्रीज के टाइम पे अगर ज्यादा देखें ना, नैरेटिव के हिसाब से भी ना देखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको हम नैरेटिव के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। डेली और हाई टाइम फ्रेम के अंदर इसको नैरेटिव के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंड बाकी लो टाइम फ्रेम के अंदर अपन इसको किस में देखेंगे, एज अ एंट्री, ओके। तो ये जो होता है ये हमारा AMDX होता है, ठीक है, क्लासिक वन। दिस इज और क्लासिक वन। Why this is classic? बिकॉज इसके अंदर X A हो रहा है सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी स्टार्टिंग में क्या हो, X A होना, तो हमारा क्लासिक रहेगा। और उसके अलावा बाकी कोई भी पार्ट होना, जैसे मैनिपुलेशन हो रहा है स्टार्टिंग के अंदर पहले क्वार्टर में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर X हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो हम उसको X बोलेंगे, ठीक है। अगर A होगा तो ये हमारा AMDX होगा, नहीं तो XAMD होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, बट ये मैटर नहीं करता अपन को इतना, ठीक है। ये तो सिर्फ थ्योरी का पार्ट हो गया, ये इतना मैटर नहीं करता। जैसे ये AMD का X का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब XAMD में कुछ भी, मतलब X में कुछ भी कर रहा है, जैसे ये समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन दिया, डाउन अप साइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ये पहले क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन दिया, क्या करेगा, दूसरे क्वार्टर के अंदर A देगा, ठीक है, अक्यूमुलेशन करेगा। थर्ड क्वार्टर के अंदर मैनिपुलेशन देगा थोड़ा सा, फोर्थ क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट देगा। ये कब होता है ये भी बताता हूँ मैं। अक्सर तुमने देखा होगा पूरा दिन है ना, प्राइस गोल्ड कभी कभी क्या करता है, अक्यूमुलेट करता है, ठीक है, पूरा दिन कोई भी मूव नहीं देता है, फिर एट द एंड ऑफ द डे जाके वो बहुत बड़े बड़े मूव्स देता है। तुम लोगों ने देखा होगा, वो इसी वजह से होता है, जब XAMD फॉर्म होता है तब ऐसा होता है। That is our accumulation. No, that is our X. That is our X. यहाँ पे क्या हुआ था, एक X हुआ था, उसके बाद Q3 में क्या हुआ, एक accumulation, like here, इस जगह पे एक मैनिपुलेशन दिया Q3 ने, एंड यहाँ पे एंट्रिया बनती है, ठीक है। Q3 भले कुछ भी हो, ठीक है, Q3 में हमेशा एंट्रिया बनती है, ठीक है। तो Q3 के अंदर हमको हमेशा ध्यान देना, जब भी अगर ट्रेडिंग के लिए एक्टिव ना हो, पूरे दिन एक्टिव बताओ, मैं भी हमेशा Q2 Q3 के टाइम पे ही एक्टिव आता हूँ, मैं पहले आता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं देखता ही नहीं, बहुत कम देखता हूँ एशिया सेशन के टाइम पे मार्केट, ठीक है, तुम देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ उतना। ठीक है, तो ये हमारा XAMD का एग्जांपल हो गया, ये हमारा AMDX का एग्जांपल हो गया, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक इट फॉर नोट्स, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा AMDX, ये हो गया हमारा XAMD। नहीं मैं एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है, ये एक्यूमुलेशन, ओके। दिस इज आवर मैनिपुलेशन पार्ट, and that is our distribution part, and this is our X. Similarly इधर क्या हुआ है, इधर हमारा XAMD हुआ है। ये मैं नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका, ताकि तुम इजीली नोट्स बना सको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। X A M and it's your D. मैं स्क्रीनशॉट इज रियली गुड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डिस्कॉर्ड ओपन हो रहा है गाइस, वेट करना. आफ्टर दैट विल कंटिन्यू. XMDM. चलो जब तक ओपन हो रहा है जब तक दूसरे को इंस्टॉल करता है, ठीक है. ये कहाँ पे होता है बता देता हूँ. हाँ, ये भी तो लिखना है. Obviously it looks like this, not Q1, it's Q1. ठीक है, ये क्वार्टर 1 होगा. क्वार्टर कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, लाइक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली. बट या तुम इसको देखना. ये क्वार्टर 1, दिस इज और क्वार्टर 2, दिस इज और क्वार्टर 3 एंड दिस इज और क्वार्टर 4. इसको कैसे यूज करना, देखो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा देते हैं लेकिन इसको कैसे यूज करना होता है ना, इट इज इम्पोर्टेंट. तो अपन वो भी सीखेंगे, ठीक है. जब तक आपको पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, कॉन्सेप्ट सारे पता होगा. टॉपिक्स में भी तुमको ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये पता होगा तुमको, इजी है. लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो मैंने स्टार्टिंग में बताया. वो जो मेन बात है अपनी कि एज और आउटलुक बिल्ड करने के हिसाब से कर सकते हैं, और या फिर लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री बिल्ड करने के अकॉर्डिंग अपन इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके मैं डालता हूँ, लिख के डालता हूँ मैं कि यूज़ कैसे करना है इसको, ताकि वो भी तुम्हारे लिए कॉपी करना ईजी हो. Q4. तो ये कुछ ऐसा ही होता है. ओके, डिस्कॉर्ड पे डाल देता हूँ मैं. इसके नोट्स बना लेता हूँ मैं. इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब पॉइंट्स लिख देता हूँ अपन. पॉइंट्स, ठीक है. पहला क्या है, यूज इट एज आउटलुक इन हायर टाइम फ्रेम. पॉइंट 2, use it as for your entry time in lower time frame. बस ये दो ही नोट्स हैं. ये दोनों पॉइंट लिख देना अपने उसके अंदर, नोट्स के अंदर. I'll send it to. चलो कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है. अब ये होता है हम पे क्वार्टर्स. देखो ये इंडिकेटर है, यूज इट फॉर, कहाँ गया, अच्छा इधर है, ठीक है. दैट इज आवर इंडिकेटर. ये रहा डेली क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है. यूज दिस इंडिकेटर, ठीक है. ये इसकी सेटिंग्स है, मैं बता देता हूँ. दिस इज जस्ट या ऑल द सेटिंग्स. ये इसकी सेटिंग्स हैं. इसका भी स्क्रीनशॉट में डाल देता हूँ डिस्कॉर्ड के अंदर, देख लेना. एंड ये इंडिकेटर का नाम है, इसको अप्लाई कर लेना अपने चार्ट्स पे, ठीक है. क्या क्या ऑन करेंगे अपन इसके अंदर, ये सब ऑफ कर देना. सो लेवल्स भी ऑफ कर देना. क्या यूज करना, डेली 90 मिनट एंड माइक्रो साइकिल्स. ओके, अब ये कैसे काम करता है मैं ये बताता हूँ तुम लोगों को, देखना. अल हाफिज, ठीक है. ये देखो, ये जो बड़ा सा है, ये जो बड़ा सा है, ये हमारा क्या है, डेली का साइकिल है. ये हमारा डेली का बताता है, ठीक है. ये जैसे सेशंस होते हैं, सेशंस के अंदर आता है, ठीक है. ये जो पहला जो Q1 होगा ये स्टार्ट होगा डेली से. इसके अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेशन. दूसरा जो Q2 है, सारे टाइम है ना इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है, याद रखना. उसके बाद ये Q3 हरा वाला, और ये QX है, ये Q4, ठीक है. और उसके अंदर जो स्मॉल बॉक्स देख रहे हो तुम लोग, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम तक, मतलब 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर तब तक क्या होंगे ये बॉक्स विजिबल होंगे तुमको. क्योंकि नहीं, इसको विजिबल भी लो टाइम फ्रेम में होगा, थोड़ा लो करोगे तो विजिबल होगा, ठीक है. 30 या 15 पे माइक्रो, क्योंकि इसको बोलते हैं अपन माइक्रो साइकिल, ठीक है. 30 पे विजिबल हो जाएगा या, क्योंकि ये जो अंदर साइकिल है ना, ये एक क्वार्टर के भी 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है. हमेशा मार्केट 4 क्वार्टर में डिवाइडेड है. वीकली के भी क्वार्टर्स होते हैं, मंथली के भी होते हैं, लेकिन अपन वीकली मंथली यूज नहीं करेंगे. वो अलग चीज हो जाएगी, और वो ज्यादा काम भी नहीं आता. गोल्ड के अंदर, स्पेशली गोल्ड के अंदर तो नॉर्मली अपने इन क्वार्टर से काम चल जाता है, क्योंकि गोल्ड तुमको पता है ऑलवेज इन एक्सपेंशन मोड. बाकी यूरो यूएसडी एंड पेयर्स के ना तुम वीकली मंथली का भी यूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट इधर अगेन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ना अपन को वीकली मंथली के बायसेस तय करने में क्या रहता है, जो कि हम ऑल टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादातर हेल्प किसको करता है, इन्वेस्टर्स को करता है, या फिर जो जिसकी होल्डिंग पावर बहुत ज्यादा है, जो स्विंग ट्रेड होल्ड करता है, उसको लिए अपन यूज करते हैं. लेकिन अपन वो यूज नहीं करते. अपन एक इंट्राडे ट्रेडर है, जो कि अपन उनसे भी ज्यादा मच प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, जस्ट अगर करेक्टली सारी चीजों को यूज किया तो, ठीक है. अब कैसे इसको यूज करते हैं,
वेरी सिंपल, ये डेली के क्वार्टर भी 4 क्वार्टर में डिवाइडेड है, 90 मिनट के सारे साइकिल है, 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट, एंड आई डोंट नो अबाउट दिस व्हाई दिस इज शोइंग, बट या ये एक्स है, क्योंकि हाँ टाइम जोन्स की वजह से ये थोड़ा सा ये हाफ में हो जाता है, लेकिन बाकी के जो 3 क्वार्टर है 90 मिनट्स के सारे ओके। सो हमको ऐसे यूज करना है, एक क्वार्टर है, उस क्वार्टर के अंदर भी 3 क्वार्टर होते हैं, और उसके बाद हमने बात की थी अबाउट दिस इज 90 मिनट साइकिल, देखो ये 90 मिनट का, ये डेली का है, और उसके बाद होता है माइक्रो क्वार्टर्स, ठीक है, ये हमारे लो टाइम फ्रेम में दिखते हैं, नॉट इवन 15 मिनट बट इन 5 मिनट्स। या चलिए इंडिकेटर थोड़ा सा लैग करने लग गया, पता नहीं क्यों, सबका ही करना है। अब देखो क्या है, ये यहाँ दिख रहा है, ये 90 मिनट साइकिल, 90 मिनट साइकिल के अंदर भी हम पे इसकी हिस्टोरिकल चार्ट ऑन करता हूँ तब दिखेगा, हिस्टोरिकल साइकिल ऑन किया मैंने, क्या है ये 90 मिनट साइकिल है, 1 2 3 4, 90 मिनट साइकिल के अंदर कौन सा, नहीं ये डेली का साइकिल है, 1 2 3 4, डेली के साइकिल के अंदर क्या आ रहा है 90 मिनट साइकिल 1 2 3 4, और उसी 90 मिनट साइकिल के अंदर भी 4 क्वार्टर में डिवाइडेड है ये 90 मिनट का, कैलकुलेट कर लेना तुम लोग जो भी टाइम का जितना भी है, इट डजंट मैटर, क्योंकि अब मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि ट्राई करना हमेशा जब भी एंट्री बने तुम्हारी Q3 के अंदर बने, ठीक है, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि तुम इससे थोड़ी सी अवॉइडेंस भी कर सकते हो कि नहीं अपन को Q3 में एंट्री करनी है, उसके अलावा अगर अपन दूसरे क्वार्टर्स में एंट्री कर रहे हैं तो माइट बी रिस्की वन, ठीक है, क्योंकि जब भी Q3 चलता है एक्सपेंशन मोड रहता है मार्केट का, ये बात हमेशा याद रखना, Q3 इज ऑलवेज एक्सपेंशन, एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर एंटरिंग इन मार्केट, डेली के Q3 के अंदर माइक्रो का Q3 हो तब हमेशा मूव आता है, और उसके अंदर अगर अपन लाइक डेली का Q3 के अंदर 90 मिनट साइकिल का Q3 हो, और उसके अंदर अगर अपन है ना एक और माइक्रो का Q3 और ऐड कर देना, तो लाइक दिस, लुक एट दिस, ये क्या है, ये टाइमिंग देखना कौन सी, हमेशा 9:45 की टाइमिंग, और भी थोड़े डिफरेंट रहते हैं, लेकिन लुक एट दिस, इस टाइम फ्रेम के अंदर हमेशा इस टाइमिंग के अंदर देखना है, ग्रीन एंड ग्रीन, 2 ग्रीन टाइम फ्रेम आ जाएगी, जैसे ही आएगी ना इस बॉक्स को देखना, अब क्या हुआ इस जगह पे, मार्केट क्या चल रहा था, ऐसे चल रहा था, अभी तक रैंडम चल रहा था, लेकिन जैसे ही डेली का और 90 मिनट साइकिल स्टार्ट हुआ, माइक्रो देखो, लुक एट दिस, यहाँ स्टार्ट हुआ, लिक्विडिटी परफेक्ट एक एंट्री बनी इस जगह पे, देखो यहाँ से अगर एंट्री नहीं ले पाते तो एग्जैक्टली इस जगह पे देखो, एग्जैक्टली देखो ग्रीन बॉक्स एंड अंडर ग्रीन बॉक्स, ये रिसेंट का एग्जांपल, लुक एट दिस, द एक्सपेंशन जो सिंपल सीधा स्पाइक अप में गया, ठीक है, ये बात कह रहा हूँ मैं, जब भी ये सारे के सारे एक साथ अलाइन होता है ये ऐसा मूवमेंट आता है, ठीक है, तो यही है क्वार्टरली थ्योरी जो अपन लो टाइम फ्रेम में एज और एंट्री यूज करेंगे, हाई टाइम फ्रेम के अंदर बस एक बार देख लेंगे, डेली के अंदर क्वार्टर्स देख लेंगे क्या चल रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो अगला फेज मैनिपुलेशन का होगा, उससे अपन थोड़ा अवॉइडेंट करेंगे, ध्यान से देख के ट्रेड लेंगे, उसके बाद अगर एक्स चालू हो गया और परफेक्टली एएमडी बन रहा है, तो अगला तुमको पता है क्या होने वाला है मूवमेंट अगले क्वार्टर्स का, ठीक है, एक टाइम फ्रेम अपन एक टाइम जोन डिसाइड कर सकते हैं कि इस टाइम जोन के अंदर हम ट्रेड करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है, इट एड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ट्रेडिंग, ठीक है, ये तुम्हारे अंदर पेशेंट डिसिप्लिन लाता ही लाता है, क्योंकि अपन को पता है कि इस क्वार्टर से पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो ऑलरेडी पेशेंस आ रहा है तुम पे, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत काम की है, इसको हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा इसका देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, लुक एट दैट, क्या बोला था मैंने, देखो ग्रीन का ग्रीन, लुक एट दैट, ग्रीन का ग्रीन टाइम फ्रेम आया, यहाँ से एग्जैक्ट एंट्री बनाते हैं अपन, यहाँ पे देखो, जब तक ये चल रहा है यहाँ पे एंट्री बनाओ, लुक एट दैट, आफ्टर दैट कितनी परफेक्ट एंट्रीज मिलती है यहाँ स्नाइपर प्यारी, ठीक है, अब लुक एट दैट, बाकी टाइम फ्रेम के अंदर देखो क्या है, बाकी टाइम फ्रेम में भी देखो, ये जैसे यहाँ पे है, ये अपना मैनिपुलेशन वाला, इसके अंदर भी देखो ग्रीन स्टार्ट हुआ, इनसाइड देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट है, लेकिन क्या मूवमेंट था, मैनिपुलेशन का ही मूवमेंट था, अपन को पता है, देखो एक्स दिया, एक्स इतना मोटा दिया इसने, एंड एक्स देने के बाद क्या हुआ, Q3 स्टार्ट हुआ, लुक एट दैट, एग्जैक्टली Q3 स्टार्ट हुआ अपना डेली का Q3 के बाद ये देखो एक्सपेंशन, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा Q3 ट्रेड करो, इट विल बी मच बेटर फॉर यू, और तुम्हारे एंट्रीज भी अच्छी बनाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इधर कभी कभार Q3 का Q3 वेट करते हो, लेकिन तुमको पता है कि Q3 का Q3 भी वेट करोगे ना, तो क्या होगा, लाइक वो टारगेट ऑलरेडी डन दे देगा, टारगेट डन देने के बाद तुम्हारे पास रिवर्सल आता है, तो Q3 का Q3 में क्या आया, रिवर्सल आया एक अच्छा खासा, लाइक तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे एरियाज कहाँ से ट्रेड ले रहे हो और कहाँ से क्या कर रहे हो, बस तुमको अपने टाइम ऐड अप करना है, ठीक है, आप अपन को प्राइस पता है, बस ये टाइम जो ऐड करना है वो ये है, जो एक्सिटी के अंदर ये टाइम ज्यादा महत्व देते हैं ना, किसको, किल जोन्स को, एवरी को, वो टाइम नहीं है रियल, या फिर 9:30 या फिर ना 8:30 हो गया, वो रियल चीज नहीं है, रियल चीज ये क्वार्टरली थ्योरी है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। इतना जो अपन डालते हैं एसिटी के अंदर टाइम एंड प्राइस, सिर्फ टाइम एंड प्राइस के नाम पे क्या है, मेरे को भी पता है टाइम एंड प्राइस क्या है, सिंपल सिल्वर बुलेट जोन और ये सब बोलेंगे, लेकिन वो अब काम नहीं करते, टाइम एंड प्राइस में क्या चाहिए आता है तुम पे, 8:30 ओपनिंग, 9:30 ओपनिंग, या फिर ट्रू डे ओपन, ये तुम टाइम के हिसाब से यूज करते हो, लेकिन क्वार्टरली थ्योरी जो है वो रियल टाइम एंड प्राइस है, तो इसको यूज करना। अब इधर देखना, इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन, 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में डेली साइकिल दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, अक्यूमुलेशन देखो, ये अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन पार्ट, मैनिपुलेशन के नेगेटिवली Q3 डी के अंदर देखो एक्सपेंशन, एंड एक्स होते ही ये देखो एक रिवर्सल, थोड़ा सा छोटा सा अक्यूमुलेशन, ऐसे ही ये हमेशा काम होता है, ठीक है, ये टाइम फ्रेम हमेशा होता है,
इट इज नॉट नेसेसरी कि है ना अपन को हर वक्त ये दिखे, लेकिन हर वक्त अपन इसको एंट्रीज की तरह यूज कर सकते हैं। लुक एट दिस, क्या हुआ इस जगह पे, एक्स हुआ, एक्स एएमडी हो गया। देखो ये क्या हुआ, इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या एक अच्छा मूवमेंट आया, एक्स दिख रहा है अपन को, तो अपन को पता है Q2 क्या है, अवॉइड करना है। देखो अक्यूमुलेशन हुआ, Q3 क्या है, मैनिपुलेशन। लेकिन Q3 मैंने ये बता रखा है कि Q3 में हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा, भले कुछ भी। देखो मैनिपुलेशन क्या दिया इसने, एक हल्का सा इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन दिया। आफ्टर दैट Q3, इसके अंदर हमेशा लो टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं Q3 का Q3 वाला टाइम फ्रेम, देखो एक्जेक्टली Q3 का Q3 यहाँ या यहाँ ये मूवमेंट दिया है। तो Q3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज, क्योंकि अपन को पता रहना चाहिए कि कब हमारे पास एक अक्यूमुलेशन का फेज भी आने वाला है, और एज और प्राइस अपन को पता है, एज और एनालाइज, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम अपन ने जैसे अभी एनालाइज किया वैसे तो करना ही करना है, ठीक है। तो मे बी ये यहाँ से क्या होगा, परफेक्ट, देखो एग्जैक्टली परफेक्ट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, परफेक्टली टैप किया इसको, यहाँ से सारी लिक्विडिटी लेकर और यहाँ से जा रहा है ये डाउन साइड की तरफ, वी नो दैट। ओके, पहला टारगेट हमेशा ये था, उसके बाद हमेशा से ये सारे एलआर हमारे पहले टारगेट थे जो मैंने मार्क किए। देखो ये जो एक बहुत बिग लिक्विडिटी जोन है, सून ये लिक्विडेट होने वाला है, ठीक है, ये देखना। अब लोग इसके अंदर फंस जाएंगे, यहाँ मत फंसना। ओवरऑल व्यू अगर अपन को पता है तो अपन छोटी मोटी चीज़ों में नहीं फंसेंगे। ये मूवमेंट आया, बेशक आया, ठीक है, यहाँ से कैप्चर कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जो एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है उसको अपन देखें ना। ओवरऑल डायरेक्शन क्या, बियरिश है, छोटे मोटे ट्रैप्स है, ठीक है, कभी काम करते कभी नहीं करता है, कभी इधर देखो, इधर इधर इसका वेट करते नहीं करा, लेकिन ये एक्सट्रीम का था इसलिए ये वर्क किया, लेकिन एक्सट्रीम का तो यहाँ पर भी है बेक है, लेकिन ये वाला फेल हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इधर तुमको पता है कैसे करनी है ट्रेड तो तुम करो, क्योंकि हमेशा मार्केट एक ही डायरेक्शन में फॉल तो करेगा नहीं, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, लेकिन अपन को इस मूव में और इस मूव में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर क्वार्टरली थ्योरीज, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल्स बता दूं तुमको बना बना के, लेकिन नहीं, वो तुमको अभी खुद से सेट करने के, इधर मैं एंट्री कैसे लूँ क्यों नहीं लूँ इधर, ठीक है। जैसे क्वार्टरली थ्योरी का Q3 का टाइम है, इधर एक बता देता हूँ। देखो क्या हो रहा था, इधर से ना लिक्विडिटी स्वीप हुई थी अच्छी खासी, की लेवल टैप हुआ था, उसका क्या था, टेम्परेरी इसने बाय शिफ्ट किए थे, टेम्परेरी इसने अपसाइड की तरफ मोमेंटम देना चालू कर दिया था, दिख रहा है अपन को, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ये टैप करके। तो अब अपन को पता है अब यहाँ पर क्या बन रहा है, अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग परफेक्टली अपन को पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने सिखाया कि जब भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बनता है हमेशा वीक यूज होती है, मैंने तुमको लोगों को ये 1000 बार बोला है, ठीक है, हमेशा। अब लोग इसके लिए ये वाले लेवल्स या फिर ये वाले लेवल्स का यूज वेट करते रहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, ये मैंने तुमको बता रखा है, ठीक है, ऑलरेडी। अब इधर देखो कि कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है, ऑलरेडी देखो क्या चल रहा है इस जगह पे, Q3 ऑलरेडी वी आर एट 15 मिनट आवर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर है, तो ये क्या डेली का Q3 है, देखो XAM और ये RD Q3। अब अपन को पता है ये कहाँ टैप हो रहा है Q3 के अंदर, तो अपन को पता है ऑलरेडी यहाँ से दो कंफर्मेशन मिल चुकी है, एक इधर टैप, इधर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इधर एमएसएस हुआ है, इधर से लेवल से उठ रहा है दूसरे टाइम फ्रेम्स में, ठीक है, दूसरे इधर से उठ रहा है, तो अपन को पता है Q3 ओपन हुआ है, तो इधर वापस से अपन कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे, इतनी कंफर्मेशन हमारे लिए बहुत है कि नीचे से उठने की कोशिश कर रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, हाई टाइम फ्रेम के कोई की लेवल्स, या फिर ऑफकोर्स ही बात है अपन को पता है ये यहाँ तक जाने वाला है, लेकिन ये यहाँ तक इसको मिल कर रहा है, कोई ना, ऐसा चलता रहता है, लेकिन अपन को पता है कि अब ये ऊपर जाने वाला है और ऑलरेडी Q3 स्टार्ट है, तो अपन इधर वेट नहीं करेंगे कि एक और बार एंट्री मॉडल देता हुआ एंट्री करें, क्योंकि ये हमारा एक ऑलरेडी एंट्री मॉडल है, ये तो मैंने बता ही रखा है तुम लोगों को, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल तुम लोगों को बता रखा है ये मैंने, कि यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेते हैं और इसका एसएल इन वी लेवल या आरबीएस के पास रखो, क्योंकि मार्केट अब इधर नहीं आएगा, अपन को पता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टाइप करने नहीं आएगा, ऑलरेडी ये अपना एंट्री है, तभी तो हमारी एंट्री इधर है, हमारी एंट्री हमेशा प्रिसाइज होती है, ठीक है ना। अपन इसका वेट करेंगे कि यहाँ पे आ सकता है या फिर ऐसा रखेंगे कि नहीं, अपन को एक एसएल डिफाइन होना चाहिए और टारगेट डिफाइन होना चाहिए, तब अपन को हाई आरआर मिलने वाले हैं। लुक एट दिस, क्या हुआ यहाँ पे, स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल रही थी कि क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने मार्क कर रखा है, हाई टाइम फ्रेम की हुई है, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम की लेवल आया, यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पे भी अपन एंट्री कर सकते थे, लेकिन इतना कंफर्म नहीं है, अगर चलो जस्ट इमेजिन वी आर नॉट कंफर्म येट, बट नाउ वी आर कंफर्म येट कि हमारे एंट्री मॉडल्स बन रहे हैं इस जगह पे, एक्जैक्टली जो मैंने बताया, ठीक है, मेरे एंट्री मॉडल वाले वीडियोस देख लेना एनी टाइम, ये एंट्री मॉडल मैंने लेना सिखाया है। अब इसके अंदर तुम Q3 ऐड कर देना, क्वार्टरली थ्योरीज, कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए डिफाइन करना। अगर इसी जगह पे यहाँ पे क्या चल रहा होता, कोई और क्वार्टर चल रहा होता, तो वी माइट लाइक थिंक ट्वाइस कि या कंफर्मेशन का वेट करता, लेकिन देखो मैंने क्या बता दिया, क्वार्टरली थ्योरीज तुमको बता दिया है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट एज लाइक दिस, ठीक है। अपन को पता है इन लेवल्स के पास अपन रख सकते हैं अपना, लाइक इधर एसएल कितना बन रहा है, इस जगह पे 40 पे बन रहा है, तो अपन इधर रख देंगे 20 से, क्योंकि अपन को पता है 20 पिप्स का अपना नॉर्मली एसएल रहता है। Q3 स्टार्ट हुआ अपना, एक्जैक्टली टैप एंड एक्सपेंशन, देखते हैं लो टाइम फ्रेम में एंट्री मॉडल बना, अगर बना भी होगा तो प्राइस विल मिस इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑफ Q3, लगा जाए बना था लेकिन प्राइस नहीं आया क्योंकि Q3 था, इधर से टैप करके जो भी क्लोजेस्ट से टैप करके एक्सपेंशन, क्योंकि प्राइस कब तक तुमको एंट्री देगा, इधर देगा, प्राइस विल मिस इट वन टाइम, ठीक है, और जब ऐसा होगा तो प्राइस एक्सपेंशन देगा, इस जगह पे अपना की था। अब देखना इस जगह क्या हुआ, ये टैप करने आया ना,
इस जगह Q3 चल रहा था, और Q3 में के अंदर भी देखो ऑलमोस्ट इधर देखो Q3 में भी Q3 पे आया है, लास्ट Q3 में देखो Q3 X वाले Q3 में, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो Q3 का Q3 बना ना, एग्जैक्टली लुक एट दैट, इस जगह पे भी आया है एक बार, देखना Q3 का Q3 इस जगह पे आया, ये सारी प्रीवियस लिक्विडिटी स्लिप्स मारी इन जगहों की, एंड देन इट गोस इन एक्सपेंशन मोड लाइक दैट। हमारा ओवरऑल टारगेट ये होता है 1:25 का, ठीक है। नहीं तो वी कैन आल्सो सेट द और टारगेट विद हेल्प ऑफ फिबोनाची, जो मैंने बताया तुम लोगों को। या तो इसको लो टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक लगाओ, स्मॉल टारगेट तो अपन रखेंगे नहीं, छोटा सा ही आएगा, अपन को दिख रहा है। स्मॉल टारगेट के अंदर भी अपन को कितना मिल रहा है, और 1:10, ठीक है। और फिर एक बार अपन को डायरेक्शन पता है कि कहाँ तक जाने वाला है, तो एज दिस अपन इसको यूज करेंगे। लुक एट दैट एक्जैक्टली क्या हुआ है, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो लुक एट दैट स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, यहाँ तक टारगेट दिया अपना, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल कर, देखो रिजेक्शन, इसके बाद रिजेक्शन आया, देखो हमारे फिबोनाची के बाद से ही इधर रिजेक्शन आया, उसके बाद ये फॉल हुआ एक्स। तो अपन को इतना पकड़ना था, इतना भी पकड़ लिया बहुत है अपने लिए। नहीं तो वी कैन यूज स्टैंडर्ड डेविएशन एज टारगेट टू, बट वी नो दैट इसके कोई भी मेजर रिवर्सल जोन से रिवर्स हो सकता है, इतना कंफर्म नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज कंफर्म रिवर्सल जोन्स, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जोन लगाया मैंने, एक्जैक्टली लुको, मैंने क्या कहा था, एक्जैक्टली यहाँ तक आएगा, लेकिन क्या मैंने बोला था, मेजर रिवर्सल जोन से इसकी रिवर्स हो सकता है, लाइक दैट। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया इसको स्वीप करने के बाद। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड, ठीक है। ये हमारा बायस पता किया अपन ने, यहाँ से हमारा एंट्री मॉडल बना, Q3 डिसाइड किया अपन ने साथ में, एंड लेट्स गो। क्या हुआ यहाँ पे, एक बहुत अच्छी खासी एंट्री, टारगेट, एसएल पॉइंट सब मिल गए अपन को। तो ऐसे अपन एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपने फिबोनाचीज वगैरह लगाओ ना, मना कौन कर रहा है, देखो ये अपना एंट्री मॉडल है, या अपने फिबोनाचीज भी लगा के डिसाइड करो कि ये जोन रिफाइन है कि नहीं है। लुक एट दैट, ओके, लुक एट दैट एग्जैक्टली बना यहाँ पे। कहाँ से जा रहा है एग्जैक्टली, इसके नीचे टारगेट्स, ठीक है। किसी का डाउट आ रहा है, किसका था, लेकिन नहीं रहा। हाँ सागर गुप्ता भाई बोलो। भाई ये जो डेली का Q3 है, ये मेजरली हम लोग को देखना है ना सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, क्योंकि ये क्या बनता है, ये न्यूयॉर्क सेशन होता है, उससे थोड़ा पहले बनता है, और इस जगह पे आकर ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये इट इज ऑल्सो इनफ फॉर यू। और ये फ्यूचर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करता है, मतलब MNQ और उसके अंदर नेस्डैक वगैरह के अंदर, बट मैं वो ट्रेड नहीं करता। बट या ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन काम करती है। अब देखो क्या हुआ, इसमें अपना एंट्री मॉडल बना, एक्जैक्टली अपन ने इसको रिफाइन भी मार लिया एज और फिबोनाचीज वगैरह लगा के कि हाँ यहाँ पे सेट बैठ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या देख सकते हैं अपन, दूसरे फिबोनाचीज यूज कर सकते हैं, लाइक दैट मैंने बताया था तुमको, इंड्यूसमेंट के इधर साइड वाले स्विंग्स और ये एंट्री के पास वाले स्विंग्स। देखा एंट्री के हमेशा पास वाले स्विंग बहुत अच्छे इंड्यूसमेंट होता है, लाइक दैट। यहाँ क्या बनाएगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा इनको, ठीक है। इस जगह पे अपने ये यूज करो, ये वाले, ठीक है, एज दिस। मतलब आपका कहने का, अगर Q3 अगर यूज कर रहे हैं तो वीक में हमें तीसरे या चौथे दिन ट्रेड करना होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा किसने कहा वीक में तो चौथे या तीसरे दिन, ये डेली के अंदर 4 साइकिल में, डेली के चीज को 4 साइकिल में डिवाइड करता है, तुम समझे नहीं। ये जो 4 क्वार्टर है, ये डेली के अंदर 4 सेशन, जैसे डेली के 4 सेशन होते हैं ना, ये क्वार्टर्स उनको डिफाइन करता है। अच्छा वीक अच्छा। में 4 बार इसने कह दिया तुमको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा मैंने कभी भी। मैं तो बता रहा हूँ, जब भी ये ग्रीन डब्बा दिखे ना, तब ट्रेड करने की सोचना, बस। अगर ऐसा मोटा मोटी समझ रहे हो तो ऐसा समझ लो बस। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। क्या हुआ, इधर अपने AUX भी लग रहे हैं, इधर ये भी लग रहा है। लेट्स सी इफ आवर सर्कल इज आल्सो वर्किंग हियर। मैंने क्या बोला, सर्कल कैसे अलाइन करना है, या तो एक्यूमुलेशन पे अलाइन करना, ये अपना एक्यूमुलेशन जो है ना, और कैसे लगाना, 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है। प्राइस इज नॉट अलाइनिंग हियर, या इसलिए सर्कल वर्क नहीं किया ना, प्राइस विल नॉट अलाइन हियर, सर्कल इस जोन पे अलाइन करना था। ये सर्कल वर्क नहीं आया, लेकिन इधर बाकी के 2 फिबोनाची का ऑलरेडी सिग्नल्स दे दिए थे अपन को। एंड इफ वी लुक हियर, अपने पास एक रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। रिवर्सल ट्रेंड लाइन तुम लोगों को याद हो, मैंने बताया था ऐसे करके होती है कुछ, 2 टैप, थर्ड टैप आया, टैप एंड बूम, ठीक है। दिस इज इन लो टाइम फ्रेम, you'll see in 15 minutes it is a sweep, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ऐसे ये चीजें काम करती हैं, समझ है। क्वार्टरली थ्योरी मोटा मोटी क्या चीज है, मेजर 5 मिनट 15 मिनट पे भी काम, वो एडवांस लोगों के लिए जो ट्रेंड लाइन जो है ना, एडवांस लोगों के लिए जो 5 और 15 पे, जैसे IC वगैरह और ये सब हो गया ना, ये एडवांस तरीके से यूज करते हैं ट्रेंड लाइन 5 मिनट पे 15 मिनट पे, जैसे 5 मिनट पे। हाँ बिगनर के लिए 15 मिनट का ऐसा करो, जैसे लुक एट दैट, ये यहाँ से लगाया मैंने, 15 पे लगाया, ये सर्कल यहाँ से यहाँ लगाया मैंने इस एक्यूमुलेशन जोन में, ठीक है। विक टू विक स्वीप किया, यहाँ से इतना ऊपर गया, लेकिन प्राइस ब्रेक दिस इन फ्यूचर,
और यहाँ अकॉर्डिंग टू दैट यू नो ब्रेक एंड टेस्ट। चलो देखो क्वार्टरली थ्योरी के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, किसी को कोई डाउट है तो बेस से पूछ लो, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की एपिंग स्टाइल कर लेते हैं जो भी है। हाँ हाँ व्हाटएवर। एसएमटी क्या होता है भाई? एसएमटी कुछ नहीं होता यार, मैंने बताया ना तुम लोगों को लास्ट पहले भी बताया था, दो पेयर हो गए, जैसे गोल्ड हो गया तो गोल्ड के साथ एक्स यूएसडी देखना है, ठीक है, मतलब एक्स एजी यूएसडी क्या होगा, दो क्वार्टर्स तो होंगे। अब एस एस एम टी भी होता है, एसएमटी भी होता है, लेकिन वो ज्यादा काम की चीज नहीं है। जैसे क्या हुआ, ये देखो इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर देखो ये दो क्वार्टर है, एक ये ग्रीन रेड और ये, अगर ये इसने क्या किया इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या किया, इसने इसका लो हंट किया है। अब वही देखेंगे ना अगर सिल्वर में शायद से, तो क्या होगा, ये हंट नहीं होगा, तो इसको एसएसएमटी बोलेंगे। जब दो क्वार्टर्स के अंदर अंदर ऐसा दो क्वार्टर्स, एक अलग क्वार्टर होता है और एक अलग क्वार्टर होता है, तो अपन इसको सीक्वेंशियल एसएमटी बोलते हैं, एसएसएमटी। लेकिन ये सब देखने का इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर चीजें ऑलरेडी बन रही है तो ये भी बन जाएंगी, तो अब ये बने ना बने इससे अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए अपन एसएमटी इतना नहीं देखेंगे। फिर भी मैंने बता दिया, देखो बस इतना ही होता, ज्यादा कुछ नहीं होता। दिस इज देखो अब मैं खोलता हूँ इधर, अब देखो ये दो टाइम फ्रेम के बीच में, ये देखो ये कैंडल है और ये कैंडल है, इधर तो एसएमटी भी नहीं बनी, परफेक्ट एसएमटी भी नहीं बनी। एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको एसएमटी का, वैसे तो रेयरली बनती है। अब देखो जैसे इस जगह पर क्या हुआ है, इसने क्या किया है, इसने इसका लो नहीं लिया, लेकिन इसने क्या किया है, इसी जगह पे ये कैंडल है, इसने इसका लो हंट किया है इस जगह पे, और ये दो क्वार्टर्स के बीच में हुआ है, एक हाँ अलग अलग क्वार्टर्स के बीच में, एक ये क्वार्टर और ये क्वार्टर है, जो कि ऑफकोर्स ये बात है। तो ये एसएमटी हो गई, क्या क्या ये प्रोटेक्टेड लो हो गया, तो अपन को पता है कि अब ये नीचे जाएगा और इसने इसका लो दिया, लेकिन देखो टेम्पररी डायरेक्शन था, अगर अपन उल्टी डायरेक्शन में एसएमटी देखने लगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए एसएमटी अपन ज्यादातर नहीं देखते हैं, कोई काम की चीज नहीं है, एसएमटी भूल जाओ। ठीक भाई, जैसा आप कहें। ठीक है, जितना मैंने बताया ना उसको यूज करो ना। ये क्वार्टरली थ्योरी भी नहीं बताया तो उससे पहले भी तो तुम लोग ट्रेड ले ही लेते अच्छी खासी, लेकिन मैंने क्या कर दिया तुमको, एक वो दे दिया, फिल्टर दे दिया कि इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करो और अच्छी बनेगी। जी जी। तो ऐसे अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। नाउ वी नो। अब क्या हुआ, इस जगह पे थोड़ी फैंटम लिक्विडिटी बन रही है, तो प्राइस माइट क्लियर दिस वन, यू नो दैट प्राइस माइट क्लियर दिस वन, ओके। कहाँ से, मे बी इस जगह से है, और नहीं तो इसको ब्रेक किया तो तुमको बताइए कहाँ पर जाना है। मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी आउटलुक में दे दिया तुम लोगों को कहाँ से कहाँ आएगा। So yeah, this is all for quarterly theory. Any doubt before closing the lecture? किसी को कोई डाउट है? गिरिधर भाई, 11 पे भाई, कुणाल भाई, 11 पे लॉल, ठीक है, ऑल क्लियर। चलो फिर रोशन भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, क्वार्टरली थ्योरी भी अपना ही लास्ट बैच कंप्लीट होता है भाई, लास्ट लेक्चर था।